सीधी तस्वीरें कैथल के लघु सचिवालय से देख रहे हैं। आज लघु सचिवालय में दलित संगठनों ने राजस्थान की घटना को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। जानकारी के लिए बता देते हैं कि बीती 20 जुलाई को राजस्थान के जालोर जिले के सरस्वती विद्या मंदिर के दलित छात्र इंदर ने अपने प्राइवेट स्कूल के बर्तन से पानी पी लिया था, जो एक टीचर चैल सिंह को रास नहीं आया और फिर चैल सिंह को इतना गुस्सा आया कि बच्चे को मार मार कर घायल कर दिया। बाद में गुजरात के अहमदाबाद के अस्पताल में 13 अगस्त को बच्चे की मौत हो गई। मृतक छात्र के घर वालों का कहना है कि बच्चा अपनी जाति की वजह से मारा गया है, लेकिन वहीं इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस का कहना है कि फिलहाल जांच में अभी तक जाति वाला एंगल सामने नहीं आया है, लेकिन किसी टीचर द्वारा छात्र को इस तरीके से पीट दिया जाना कि बाद में उसकी मौत तक हो जाए, कितना अमानवीय है वो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस दौरान लघु सचिवालय में प्रदर्शन कर रहे दलित संगठनों का क्या कुछ कहना था, सुनिए। तरफ से बात है नहीं, वो तो इन्होंने ये कहा कि भाई ड्यूटी मजिस्ट्रेट लेगा, फिर डीसी साहब ने ये बात। मामला साहब ये है कि राजस्थान में अभी सप्ताह भर पहले ही जिला जालोर के सोरन गांव में एक इंदर नाम का बच्चा था 9 साल का, जो तीसरी कक्षा का छात्र था, और उसने स्कूल में एक पीने के पानी के मटके को हाथ लगा दिया था पानी पीने के लिए। इस बात से क्रुद्ध होकर उसके स्वर्ण टीचर ने उसको मार मार कर इतनी बुरी तरह पीटा, वो सीरियसली इंजर्ड हो गया, अस्पताल में एडमिट कराया, उसकी मौत हो गई। और पूरे देश भर में उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। और आज हम लोगों ने भी फैसला लिया था कि राजस्थान की सरकार को बर्खास्त कराने के लिए राष्ट्रपति के नाम हम एक ज्ञापन देंगे। राष्ट्रपति के नाम हम एक ज्ञापन देंगे। सर एक मिनट। राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन देंगे और उस ज्ञापन में ज्ञापन को डीसी साहब को देंगे। हमारे सभी साथी सुबह 11 बजे से यहाँ पर जमे हुए हैं और डीसी के जो खुफिया तंत्र के लोग हैं वो भी लगातार उनके संपर्क में हैं। और उनकी तरफ से कहा गया कि भाई आप लोग डीसी साहब को ज्ञापन दे सकते हैं, और डीसी साहब नीचे आ जाएंगे ज्ञापन लेने के लिए। लेकिन अब जैसे ही हमने ज्ञापन तैयार करके यहाँ पे चले तो यहाँ पे इन्होंने हमारे आगे ये बैरिकेड हटा दिए और पीछे पुलिस खड़ी कर दी। और जब हम यहाँ पे नारे लगा रहे थे तो तहसीलदार रैंक का एक अधिकारी हमारे पास आया और कहा कि भाई मैं ज्ञापन लूँगा। मैंने कहा कि भाई हमारी बात ये हुई है कि हम ज्ञापन डीसी साहब को देंगे। तो उन्होंने ये कहा कि डीसी साहब की यहाँ पर आने में इंसल्ट होगी, ज्ञापन मेरे को ही दे दो। तो इसके बाद हमसे बहसबाजी करने लगे और यहाँ के जो पुलिसकर्मी है वो भी हमारे से बहसबाजी करने लगे। यहाँ तक कि नौबत यहाँ पर आ गई कि वो हमसे धक्का मुक्की करने लगे और मतलब लाठीचार्ज हमला करने के लिए भी वो लोग हमसे तैयार हो गए। हम लोग यहाँ पर कोई है ना इनसे ज़मीन मांगने नहीं आए, हम इनसे नौकरी मांगने नहीं आए, हमसे कुछ और नाजायज़ मांग करने के लिए नहीं आए। हम लोग यहाँ पर एक राजस्थान की सरकार को बर्खास्त करने के नाम डीसी को ज्ञापन देने आए हैं राष्ट्रपति के नाम। और डीसी को कुछ नहीं करना, केवल 4 सीढ़ियाँ उतर के हमारे पास आना है और हम ज्ञापन दे देंगे, हम घर चले जाएंगे। लेकिन डीसी साहब को ये गवारा नहीं महसूस हो रहा कि नीचे आकर हम लोगों का ज्ञापन ले ले। और इस सब के पीछे एक ही मंशा नज़र आ रही है। अगर यहाँ पे किसान होते, यहाँ पे और व्यापारी होते, यहाँ पे और कोई लोग होते तो डीसी साहब यहाँ तक आ जाते। लेकिन यहाँ पर पूरा अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग हैं और ये भेदभाव की भावना पूरे हरियाणा के पूरे देश के अधिकारियों में कूट कूट कर भरी हुई है। इसलिए भेदभाव की नीति के चलते, हम लोगों को नीचा दिखाने के चलते ये अधिकारी हमारा ज्ञापन लेने के लिए नहीं आ रहे। और इससे हम पूरा का पूरा समाज बहुत रोष में है। आप ये मत समझिए कि यहाँ पर 60-70 लोग हैं। पूरा लाइव के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए पूरा हरियाणा, पूरे भारत के लोग हमको देख रहे हैं कि ये कैथल के प्रशासन के खिलाफ जो मैसेज है, जो इनकी दलित विरोधी मानसिकता है, ये पूरा दुनिया देख रही है इस टाइम इसको। और अगर डीसी साहब भी सही भाई यहाँ पर हमारा ज्ञापन लेने नहीं आएंगी तो हम यहाँ पर ज्ञापन चस्पा करके जाएंगे या ज्ञापन को फाड़ के जाएंगे। और हम 3 दिन बाद दोबारा कॉल देंगे। और 2 अप्रैल का आंदोलन आपने सुना होगा, जो SC/ST एक्ट को कमज़ोर करने के खिलाफ किया गया था। इस तरह का आंदोलन डीसी साहब चाहती है कि इस तरह का आंदोलन हो, लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो, तो वो लोग भी हम करने के लिए तैयार हैं। हम यहाँ पे कॉल देंगे और है ना, यहाँ पर परसों इतनी पब्लिक इकट्ठी हो जाएगी, फिर भी तो डीसी आएगी नीचे। अब तो हम शांति प्रिय तरीके से देना चाहते हैं। देखिए, हम लोग राजस्थान सरकार का हम आंकड़ा उठा के देखें, अत्याचारों का, दलित एट्रोसिटी का, NCRB का आंकड़ा उठा के देखें, देश में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा अत्याचार राजस्थान में होते हैं, पहले नंबर पे मध्य प्रदेश में होते हैं। भारत के संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17 में, आर्टिकल 21 में जीने का अधिकार दिया हुआ है और अस्पृश्यता का अंत किया गया है।
संविधान लागू होने के 72 साल बाद भी अगर कोई इस तरह की वारदात होती है तो इसके लिए सरकार और उसका पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होता है। आज भी राजस्थान में ही नहीं, पूरे भारत में मर्डर केस में भी एफआईआर रजिस्टर कराने के लिए हम लोगों को शव रोड पर रखने पड़ते हैं, तब जाके एफआईआर दर्ज होती है। अगर सरकार ईमानदारी तरीके से, संवैधानिक तरीके से काम करे तो ये एट्रोसिटी 1 साल के अंदर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये नहीं चाहते कि एट्रोसिटी ख़त्म हो, दलितों पर अत्याचार ख़त्म हो, क्योंकि ये दूसरे पक्ष को, जो गैर अनुसूचित जाति समुदाय है, ये इनका एक वोटों को पोलराइज करने का तरीका है, वोटों का केंद्रीयकरण करने का तरीका है, ताकि दूसरा पक्ष इनसे खुश रहे और इनको वोट देता रहे, और दलित समाज के वोटों की कोई इन्होंने वैल्यू समझी नहीं है। तो ये एक पूरी तरह से इनकी, चाहे सरकारें लगा ले चाहे अधिकारी लगा ले, इनकी एंटी शेड्यूल कास्ट मेंटेलिटी है और इसी के खिलाफ हमारी लड़ाई है।